दोस्तों, आज हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे लिए यह जान लेना बेहद ज़रूरी है कि आखिरकार इस एक्ट को बनाने की अचानक से ज़रूरत क्यों आन पड़ी। तो इसके लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। हमारा देश भारत एक मिली जुली सभ्यताओं और संस्कृतियों वाला देश है। यहाँ समय समय पर विदेशी आक्रांताओं ने अनेक हमले किए, जिनमें से कुछ ने खुद को भारतीय संस्कृति में ढाल लिया, तो कुछ ने पूरी की पूरी भारतीय संस्कृति और सभ्यता को अपने मुताबिक ढालने और बदलने की कोशिशें की। इसी क्रम में अनेकों बौद्ध, जैन और हिंदू स्मारकों को तोड़कर या उनमें कुछ तब्दीलियां करने के बाद उन आक्रांताओं ने उन्हें अपने धार्मिक स्थलों में तब्दील कर दिया। प्राचीन भारत के महान मौर्यवंशी शासकों ने हजारों की तादाद में अपने पूजा स्थल बनवाए, जिनमें से अकेले सम्राट अशोक ने 84,000 बौद्ध स्तूप और सहस्त्रों बौद्ध चैत्य, विहार और शैक्षणिक केंद्र बनवाए। उनमें से आज हजारों स्मारक या तो विलुप्त हो गए या फिर उन्हें अन्य धर्मों के लोगों ने अपने पूजा स्थल या मंदिरों के रूप में परिवर्तित कर दिया। वही दूसरे महान मौर्य शासक थे सम्राट संप्रति, जिन्होंने जैन धर्म को अपना राजकीय धर्म बनाया था। कहा जाता है कि जम्बू द्वीप के 95% जैन मंदिर और मूर्तियां उन्हीं के द्वारा निर्मित करवाए गए थे, जबकि वर्तमान हकीकत यही है कि उन मंदिरों का बड़ी ही सावधानी से धार्मिक पलायन करवा दिया गया और उनके कलात्मक अवशेष देश की अनेक इमारतों में कीमती रत्नों के रूप में जड़े हुए हैं। देश के करीब 1000 प्राचीन स्मारक ऐसे हैं जिन्हें मुस्लिम आक्रांताओं ने तोड़कर अपने इबादत खानों में तब्दील कर दिया। हालांकि एक पक्ष का मानना है कि ये सब बातें पुरानी हो चुकी हैं और इतिहास की बातों को लेकर मौजूदा वक्त में जहर नहीं घोला जा सकता। लेकिन 1984 ईस्वी में एक धर्म संसद के दौरान अयोध्या, मथुरा और काशी पर दावा करने की मांग की गई थी, जिसके लिए बड़े पैमाने पर प्रयास शुरू हो चुके थे। वहीं 1991 के दौरान श्री राम मंदिर का मुद्दा काफी जोरों पर था। देश में रथ यात्रा निकाली जा रही थी। राम मंदिर आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के चलते अयोध्या के साथ ही कई और मंदिर मस्जिद विवाद उठने लगे, जिनमें हिंदू पक्षकारों का मानना था कि वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद शिव मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। पुरुषोत्तम नागेश ओक और कृष्ण कुमार पांडेय ने अपनी पुस्तकों में ताजमहल को तेजो महालय के नाम से वर्णित किया है। ऐसे में तेजो महालय को लेकर एक नया विवाद छिड़ा हुआ है, तो मथुरा की ईदगाह मस्जिद, कुतुब मीनार, जौनपुर की अटाला देवी मस्जिद, धार स्थित भोजशाला, 2.5 दिन का झोंपड़ा आदि इमारतें भी इस फेहरिस्त में शामिल थीं। इन्हीं सब मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए 1991 ईस्वी में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार के समय बनाया गया था। इस कानून की धारा 4(1) के तहत 15 अगस्त 1947 से पहले मौजूद किसी भी धर्म के उपासना स्थल को किसी दूसरे धर्म के उपासना स्थल में नहीं बदला जा सकता। इस कानून में कहा गया है कि अगर कोई ऐसा करता है तो उसे जेल भेजा जा सकता है। कानून के मुताबिक आजादी के समय जो धार्मिक स्थल जैसा था वैसा ही रहेगा। साथ ही कानून में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति इन धार्मिक स्थलों में किसी भी तरह का ढांचागत बदलाव नहीं कर सकता है। कानून की धारा 3 में यह भी लिखा है कि अगर यह सिद्ध भी हो जाए कि वर्तमान धार्मिक स्थल को इतिहास में किसी दूसरे धार्मिक स्थल को तोड़कर बनाया गया था, तो भी उसके वर्तमान स्वरूप को बदला नहीं जा सकता है। इसके अलावा धार्मिक स्थल को किसी दूसरे पंथ के स्थल में भी नहीं बदला जाएगा। धारा 5 के तहत हालांकि इस कानून से अयोध्या विवाद को दूर रखा गया है। इसके पीछे तर्क दिया गया है कि यह मामला अंग्रेजों के समय से कोर्ट में लंबित था। ऐसे में इसे इस कानून से अलग रखा जाएगा।
वही धारा 4(2) में कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 को मौजूद किसी भी पूजा स्थल की धार्मिक प्रकृति के परिवर्तन के संबंध में किसी भी न्यायालय के समक्ष लंबित कोई भी मुकदमा या कानूनी कार्यवाही समाप्त हो जाएगी और कोई नया मुकदमा या कानूनी कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी। वर्ष 2019 के अयोध्या निर्णय में संविधान पीठ ने कानून का हवाला दिया और कहा कि यह संविधान के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को प्रकट करता है तथा प्रतिगमन पर रोक लगाता है। इसलिए कानून भारतीय राजनीति की धर्मनिरपेक्ष विशेषताओं की रक्षा के लिए बनाया गया एक विधायी साधन है जो संविधान की बुनियादी विशेषताओं में से एक है। वही इस अधिनियम की धारा 6 अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर जुर्माने के साथ अधिकतम 3 वर्ष के कारावास की सजा का प्रावधान करती है। साथ ही प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को अदालत में इस आधार पर चुनौती दी गई है कि यह न्यायिक समीक्षा पर रोक लगाता है, जो कि संविधान की एक बुनियादी विशेषता है। साथ ही यह एक मनमाना और तर्कहीन कानून है जो हिंदू, जैन, बौद्ध और सिखों के धार्मिक अधिकारों को सीमित करता है। वहीं यह न्यायिक समीक्षा के उपचार की शक्ति को भी सीमित करता है, जो संविधान की एक बुनियादी विशेषता है और इसलिए संसद की विधायी क्षमता से बाहर है। इस एक्ट के लागू हो जाने के बाद से हिंदू समुदाय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत किसी भी अदालत में अपना मुकदमा दर्ज नहीं करा सकेंगे। अधिनियम से जुड़ी कमियों के बावजूद हम पूजा स्थल अधिनियम के महत्व को नजरअंदाज नहीं कर सकते। यह एक महत्वपूर्ण विधायी हस्तक्षेप है जो गैर प्रतिगमन को हमारे धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की एक अनिवार्य विशेषता के रूप में संरक्षित करता है। यदि भविष्य में संसद इस कानून को रद्द और इसकी शक्तियों में तब्दीली करती है तो क्या हम यह उम्मीद कर सकते हैं कि हिंदू पूजा स्थलों के साथ साथ बौद्धों और जैनों के कब्जाए गए पूजा स्थल भी उन्हें वापस कर दिए जाएंगे? ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए आप हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ।